अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। ये कोई व्लॉग नहीं है, एक तो ये शॉपिंग है और साथ में शॉपिंग हॉल है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो है ना वो हर जगह ऑफ़ चल रहा है। खाड़ी पे भी 40% ऑफ़ चल रहा है। इसके अलावा कहाँ पे ऑफ़ है, हाँ बीच ट्री पे और सैफ़ायर पे और गुल अहमद पे डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर ना ऑफ़ लगा हुआ है। तो खाड़ी के ऑफ़ का मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को याद है लास्ट टाइम मैंने विज़िट किया था तो मुझे कुछ ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैंने सोचा कि शायद उनके ऊपर भी बाय चांस ऑफ़ लगा हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना एडवर्टीज़मेंट ऐसे ही की जाती है कि ऑफ़ है, जब जाके देखते हैं तो उनके सिर्फ पुराने आर्टिकल्स पे ऑफ़ होता है। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले जी मैं जहाँ भी ज्वेलरी देखती हूँ ना रुक जाती हूँ, चाहे लूँ या ना लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है देखने में। और अगर कुछ अच्छी लग जाए, अच्छा देखती भी क्यों, इंटरेस्ट है, लेनी होती है तभी तो रुकती हूँ ना। तो अगर कोई चीज़ ऐसे लगता है कि ये मेरे पास नहीं है तो फिर मैं वो ले भी लेती हूँ। यहाँ पे मैं झुमकियाँ देख रही थी, लेकिन मुझे ना झुमकियाँ ज़्यादा पसंद है, सिल्वर में वो ज़्यादा थी नहीं, और ये ज़्यादातर ऑक्सीडाइज्ड और गोल्डन कलर में थी, तो वो फिर मैंने नहीं ली। और रिंग्स भी मुझे काफ़ी खुली खुली आती हैं, मेरा साइज़ मुश्किल से ही मिलता है। बस यहाँ से मैं थोड़ी सी रिंग्स वगैरह ट्राई करी थी। इनके पास ना ओरिजिनल स्टोन्स की रिंग्स भी थी, और इसके अलावा जो है ना वो इतने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स भी थे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे। मतलब कुछ 17,000 इस तरह करके इनकी प्राइसेस थी। कुछ अंदर से मुनासिब भी थे, लेकिन वो ओरिजिनल स्टोन्स के नहीं थे। जैसे ये शायद आपको काफ़ी अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे कहा ट्राई करो, तो मैंने ट्राई भी किया, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था। खैर अब मैंने कहा कि जिस काम आए हैं पहले उस काम चलते हैं। तो हम लोग आगे थे खाड़ी पे, और ये है एम्पोरियम मॉल के सेकंड फ्लोर में, तो इसलिए हम लोग ऊपर आ गए और अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे, तो थैंक यू सो मच। खैर मैं तो बहुत ही गंदी हालत में गई थी मतलब इतनी गंदी हालत में कि घर से भी बदतर बनी हुई थी मैं, क्योंकि शदाब ने मुझे बताया नहीं था। मैं इनको जब से ऑफ़ लगा था ना 2 दिन से बोल रही थी कि चलते हैं, लेकिन मुझे लेके ही नहीं जा रहे थे। तो अचानक से जब घर आए तो कहते चलो आओ बाहर चलें। तो जब हम गए तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम तो मॉल जा रहे हैं, और मैं घर की हालत में, यकीन माने मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे इतना गुस्सा आया कि बता दे बंदा मैं थोड़ा तैयार ही हो जाऊँ। और सबसे पहले मैंने वो शर्ट देखी थी पीच पिंक सी, लेकिन वो थोड़ी फैंसी सी थी। मुझे सिर्फ लॉन के प्लेन ड्रेसेस चाहिए थे, और यहाँ पर ना ये लगा हुआ था, बड़े मज़े की ज्वेलरी भी लगी हुई थी, लेकिन ये भी बहुत एक्सपेंसिव थी। फिर मैंने ना ये कुछ टॉप्स वगैरह देखना शुरू कर दिए। ये कॉर्ड सेट थे बेसिकली, लेकिन खाड़ी का ये फ़ायदा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कि सिंगल शर्ट्स या सिंगल ट्राउज़र्स भी आप बाय कर सकते हैं। और जैसे कि मतलब मेरा मसला है या काफ़ी लड़कियों का यही मसला होगा कि कुछ ब्रांड्स ने ना मतलब 2 पीसेस साथ लगाए होते हैं, तो उसका ये है कि हम लोगों को अक्सर मीडियम साइज़ की या स्मॉल साइज़ की शर्ट आती है और लार्ज साइज़ का ट्राउज़र आता है, लेकिन फिर आप बाउंड हो जाते हो कि पूरा 2 पीस ही आपको एक साइज़ में बाय करना पड़ता है। लेकिन खाड़ी का ये है कि आप चाहें तो अपने साइज़ के मुताबिक लार्ज ट्राउज़र ले लें और मीडियम शर्ट ले लें, तो वो इनका काफ़ी सही रहता है। उसके बाद फिर मैं परफ्यूम वाली साइड पे आई, तो यहाँ से देख रही थी, मुझे ये इतना पसंद आया फ़र्स्ट यूज़ में ही कि बस मैंने वो ले लिया। आगे चल के मैं आपको दिखाती भी हूँ। और उसके अलावा भी फिर मैंने कपड़े कुछ देखे, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकी, रश ज़्यादा था, तो मुझे ये था कि किसी को हमें क्यों मतलब किसी का फेस कैप्चर ना हो जाए कैमरे पर, तो मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है। लेकिन आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ कि काफ़ी अच्छा ऑफ़ है, अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साइज़ेस भी अभी तक तो मिल रहे हैं, अब मुझे पता नहीं है 1-2 दिन भी और अगर ऑफ़ रही ना, तो जिस हिसाब से रश था तो उसके बाद तो साइज़ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे साइज़ हैं जो कि मीडियम में अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये वाला भी मुझे अच्छा लगा था प्रिंट। खैर मैंने तो अपना डैमेज कर लिया शॉपिंग वगैरह कर ली, अब आपको बाद में दिखाती हूँ। फिर ना मुझे आते आते दुपट्टे नज़र आए। दुपट्टे भी बहुत ही, क्योंकि खाड़ी की लॉन तो अच्छी ही होती है, तो बहुत ही प्यारे से लॉन के दुपट्टे थे प्रिंटेड। लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया कि उनमें से किसी के साथ जो है ना ये मैच हो रहा हो, क्योंकि मैंने कुछ 2 पीसेस लिए थे और सिंगल शर्ट्स वगैरह लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो टेसल्स लगे हुए थे ना ये बहुत ही प्यारे थे। तो खैर उसके बाद हमें भूख लग गई, क्योंकि वहाँ टाइम हमें काफ़ी लग गया था खाड़ी पे, लेकिन वो वीडियो इतनी ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो गए थे। तो हम लोग आ गए थे प्लेटर जंक्शन पे, क्योंकि आज हमारा जो है ना वो कुछ भी जंक फूड वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा था, देसी सा खाने का दिल कर रहा था, और बहुत लाइट सा, मतलब कि कुछ हैवी नहीं हम लोगों ने खाना था। तो हम लोगों ने ये छोटी सी डील ली, थोड़ा सा जो है ना आसरा किया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
और आप लोग मुझे बताएं कि खाड़ी की आप लोग हो आए और आउटलेट से या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑफ़ पे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, औरतें तो ध्यान रखती हैं और जैसे ही ऑफ़ लगता है फ़ौरन निकल जाती हैं। तो आप लोग मुझे अपना बताना। फिर मैं आई थी बीच ट्री पे, मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये ब्लैक एंड वाइट था और इसके ऊपर जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई है पिंक कलर की, और मेरे ख़्याल से ये 2 पीस की प्राइस थी 7000 रुपीज़। और उसके बाद ये भी मुझे प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था बीच ट्री का। ब्लैक के ऊपर जो ना ये प्रिंटेड ये फ्लावर से बने हुए थे, तो ये भी प्लेन लॉन का ड्रेस था और ये इसके साथ दुपट्टा है। और लेकिन खैर मैंने यहाँ से जो बाय किया वो मैं आपको अब दिखाऊंगी घर जाके। और शादाब को ये वाला ड्रेस पसंद आया था मरून कलर का, तो शादाब मुझे कहते कि ये ले लो, लेकिन मैंने कहा मैं ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग कर चुकी हूँ तो इसको बाद में देखेंगे। ये मेरे ख्याल से 5500 का 2 पीस था और ये भी काफ़ी मुनासिब ही है, मतलब 2 पीस के लिहाज से। इनके ऊपर कुछ आर्टिकल्स के ऊपर ऑफ था, कुछ पे नहीं था। लेकिन बीच ट्री पे मुझे ये वाला बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके ऊपर 30% ऑफ़ था, ये था 10,500 का और ऑफ़ पे मेरे ख्याल से 7,500 का मिल रहा था और ये बहुत लाइट वेट सा था। इस तरह के बैग्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन इस टाइप का बैग मेरे पास है भी है। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं टॉट बैग बना हुआ है, लेकिन वो दूसरी शेप का है, लेकिन कलर्स यही हैं। और उसके बाद फिर मुझे बीच ट्री का ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा जो कि ऑफ़ पे भी था और इतनी सॉफ्ट लॉन थी ना। बस हमारी शॉपिंग हो गई है, नाउ वी आर गोइंग बैक। बाकी शॉपिंग मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पर मुझे एक टॉय शॉप नज़र आई जहाँ पे मुझे हल्क और ये स्पाइडरमैन शैन देख के अब्दुल्ला की याद आ गई क्योंकि अगर अब्दुल्ला यहाँ हमारे साथ होता ना तो उसने ज़रूर यहाँ पे रप्पा डाल देना था कि मुझे कुछ लेके दो। तो बस अब चलते हैं हम लोग घर वापस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो मैं इस व्लॉग को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इसको कंप्लीट करना है क्योंकि कल मैं गई थी शॉपिंग पे, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर करती हूँ। बहुत देर हो गई है कि हम लोगों ने इस तरह से जो है ना वो बात भी नहीं की है। और वैसे भी मतलब पहले मैं शॉपिंग करके आती थी शादी से पहले, तो आप लोगों के आके घर में डिटेल में दिखाती थी, तो काफ़ी दिन से जो है ना मैंने वैसी वीडियो नहीं बनाई। तो बस अभी जो शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने निकाल के सारी सेट कर ली है और ख़ुद को भी ज़रा से सेट कर लिया। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड चेंज है क्योंकि मैं मामा की तरफ आई हुई हूँ और शॉपिंग में अपनी साथ ही ले आई थी, क्योंकि सैटरडे को आपको पता है कि मैंने आना ही होता है। तो फिर कल मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, मैंने सोचा आज उधर जाके वीडियो बना के तो आज ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अभी सेल्स लगी हुई है। मैं चाह रही हूँ कि अगर किसी ने कुछ बाय करना है तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। सेल्स के बाद लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा वीडियो। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी वीडियो के अंदर अगर कोई भी लिप कलर लगाया होता है आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं अब सोच रही हूँ कि हर वीडियो में ना साथ साथ ही दिखा दिया करूँगी, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो अगली वीडियो में कवर करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने कौन सा लिप शेड लगाया हुआ है। पहले मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले ये वाला आर्टिकल है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को याद होगा कि मैं कुछ दिन पहले खाड़ी पे गई थी, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव लगा हुआ था। ये 6000 की सिर्फ शर्ट थी और इसके साथ का जो ट्राउज़र्स है ना वो थे 4000 के। तो ये देखें, थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट बनी हुई है और इसका कपड़ा बहुत मज़े का, मतलब सॉफ्ट सा विस्कस टाइप जो कपड़ा होता है ना ये वो है। और ये इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट है और बैन वाला गला है, बाकी ये बिल्कुल सिंपल शर्ट है, ठीक है। और नीचे से इसका गोल घेर है। तो ये इसके साथ ट्राउज़र है, ये आप लोग देख सकते हैं साइड्स पे जो है ना ये प्रिंटेड है सारा, और ये नीचे से भी ये देखें आप लोग। इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसकी प्राइस जो थी ना ये है 4000, ठीक है। और इसके ऊपर भी 40% ऑफ था और उसके ऊपर भी 40% ऑफ था। ये एक दफ़ा मैं आपको फिर से डिटेलिंग इसकी दिखा देती हूँ। ये प्रिंटेड है, वही वाला फैब्रिक है जो कि शर्ट का फैब्रिक है। और ऐसे पूरी लुक आप लोग देख लें। तो ये जनाब इसकी मैंने आपको आफ्टर ऑफ प्राइस तो बताई नहीं है, तो ये और ब्रांड भी नहीं बताया। ये खाड़ी से मैंने लिया है और इसकी प्राइस 6000 थी, इसकी 4000 थी, लेकिन हमें ये ऑफ पे 2 पीस ही 6000 का मिला, जो कि ऑफ से पहले 10000 का था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये वाली शर्ट ली थी। ये बहुत ही मतलब इजी सी शर्ट है, इसका भी जो फैब्रिक है बहुत वो है सॉफ्ट सा। और इसकी प्राइस मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये ब्रांड आप लोग देख सकते हैं खाड़ी, क्योंकि मैंने और भी ब्रांड से लिया तो इसलिए मैंने कहा आपको साथ साथ बता देती हूँ। ये 4000 की है, तो आफ्टर ऑफ ये हमें 2400 की मिली है। और ये ओवरऑल इसकी लुक है, ये देखें ये बटन्स लगे हुए हैं
ओपन है इस तरह से, इसके बाजू, इसके स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, बहुत ढीले ढाले हैं ये, और खुली डुली शर्ट है। ठीक है, आप इसको किसी के साथ भी पहन सकते हैं, ट्राउज़र्स के साथ या फिर पैंट्स के साथ। इसकी बैक से भी एक बार लुक दिखा देती हूँ। ये टॉप सा बना हुआ है। तो अब जो है ना स्टैंड हमने बना लिया शादाब को क्योंकि मैं थक गई थी और वैसे भी मेरा ट्राईपॉड स्टैंड अब उधर चला गया। ये भी खादी की शर्ट है, ये भी 40% ऑफ पे थी। प्राइस पहले मैं आपको इसकी बता देती हूँ, 4500 की थी ये, और आफ्टर ऑफ हमें ये मिली है 2700 की, सॉरी। अच्छा, ये बहुत ही मज़े की, ये भी रिलैक्स्ड फिट टाइप की शर्ट है, और इस तरह के इसके स्लीव्स हैं, और इसके स्लीव्स पे लेस लगी हुई है। आपको मैं दिखाती हूँ फोकस करा के, ये देखें, डबल लेसिंग हुई हुई है। और ये शर्ट है, शर्ट के नीचे जो इसका दामन है इसके ऊपर भी लेसेस लगी हुई हैं, ये देखें, ये लेस और ये। ठीक है, आप लोग खुद भी ऐसी दिखा के बना सकते हो, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। यहाँ पे एक प्लीट है और ये भी खुली डुली है, पीछे भी एज इट इज़ इसकी वो लगी हुई हैं लेसेस। आप लोगों को इजीली बाज़ार से इस तरह की लेसेस मिल जाएंगी, आप लोग खुद भी डिज़ाइनिंग ऐसा प्रिंट लेके करा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफ पे देखें ना तो ये बड़ी मुनासिब पड़ती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप फैब्रिक भी लोगे, उसके बाद लेसेस भी लोगे, स्टिचिंग भी दोगे, तो उस हिसाब से ये शर्ट की प्राइस बिल्कुल ठीक है। चलें अब नेक्स्ट दिखाते हैं। चलिए शुरू कर। तो नेक्स्ट इज़ दिस वन, ये हमने लिया है खादी से और सेम 40% ऑफ पे हमने इसको लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल पड़ता है। अगर मैं आपको ऑफ प्राइसेस की बताती हूँ, ये देखें, बहुत प्लेन सी ये लॉन है, प्रिंटेड, सिंपल सा, मतलब इजी ब्रीजी जो फैब्रिक होता है ना उस तरह का है। इस तरह से प्रिंटेड इसके स्लीव्स हैं, मतलब ओवरऑल सारा ये प्रिंटेड है। सिर्फ इसके जो नेक लाइन है ना, इसके ऊपर ये छोटे छोटे से बटन्स की डिटेलिंग हुई है। और बैक साइड से अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ये शर्ट है, लेकिन ये 2 पीस है। मैं आपको इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है साथ, और बहुत ही प्यारा सा जो ना पीच पिंक सा कलर है। ये प्रॉपर पिंक नहीं है, पीच पिंक है, और इस तरह से सिर्फ इसके ट्राउज़र के ऊपर लेस लगी हुई है, बाकी ये ओवरऑल प्लेन है। ये देखें, तो ये देखें जनाब, ये ओवरऑल इस तरह से इस 2 पीस की लुक आ रही है। अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। ये शर्ट जो है ना बिफ़ोर ऑफ ये थी 3000 की, और ये ट्राउज़र था 2000 का, यानी कि 5000 का ये 2 पीस पड़ता है। मैं अब आपको इसकी आफ्टर ऑफ प्राइस बताती हूँ। आफ्टर ऑफ जो है ना हमें ये मिला है 3000 का 2 पीस, दैट्स वेरी रीज़नेबल। लें जनाब, अब आ गई है मेरी फेवरेट शर्ट। खादी के कपड़े गए हैं मुक। अब ये वाला ड्रेस जो है, ड्रेस नहीं है, ये बेसिकली शर्ट है, क्योंकि मेरे पास ब्लैक ट्राउज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो कि मैंने नए ही लेके रखे होते हैं, क्योंकि गर्मियों में बड़े अच्छे रहते हैं। डिफरेंट शर्ट्स आप बाय कर लें तो उसके साथ चल जाते हैं। तो ये मैंने बीच ट्री से ली है, इसके ऊपर भी 30% ऑफ था। इसका प्रिंट आप लोग देखें, ये मुझे और शादाब को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो शादाब ने कहा यही लेना है। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ ओवरऑल। इस तरह से ये भी प्लेन लॉन, बहुत सॉफ्ट सी और मज़ेदार सी इसकी लॉन है। फोकस कर लो, और ना गले पे इस तरह से ये थ्रेड की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ये बिफ़ोर ऑफ जो है वो थी 3250 की, और इसके ऊपर 30% ऑफ था, और आफ्टर ऑफ ये तकरीबन हमें 2300 की मिल गई। ठीक है, स्लीव तो इसके दिखाए नहीं, तो हाँ जी, स्लीव्स बहुत प्यारे हैं इसके, सॉरी मैं भूल गई, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें जनाब, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें, और ज़रूर आपने ये बनवाने हैं स्लीव्स। ये देखें, नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे इसका कट नहीं है, अंदर वाली साइड पे इसका कट है, और ये बारीक बारीक सी इसके ऊपर लेस लगी हुई है। पहने हुए ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे, और थोड़े से खुले खुले से हैं। ठीक है, और इसका जो दामन है वो इस तरह से गुलाई में है, आगे पीछे से। तो नेक्स्ट है जनाब ये वाला ड्रेस, और ये भी मैंने लिया है बीच ट्री से। ये 2 पीस ड्रेस है। मैं आपको पहले इसकी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं बहुत ही इजी ब्रीजी कपड़े हैं, बहुत सॉफ्ट लॉन, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले नहीं, क्योंकि आपको शुरू से पता है कि मुझसे पहने ही नहीं जाते हैं गर्मियों में एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े ज़्यादातर। अच्छा, ये भी एक मज़े की चीज़ है, आप लोग ये भी ज़रूर करा सकते हैं कि उन्होंने देखें येलो कलर के थ्रेड के साथ इसकी स्टिचिंग की है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही, क्योंकि ये लाइट कलर का फैब्रिक है। और ये देखें, इसकी प्राइस वगैरह मैं आपको बाद में बताती हूँ।
जो इसकी नेक है वो भी प्लेन है, यहाँ पे भी सिर्फ थ्रेड का ही इन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा, बीच ट्री का मैंने देखा है कि ये थ्रेड के साथ ज़्यादा काम करते हैं। और ये स्लीव सिंपल है, शर्ट का दामन भी बिल्कुल प्लेन है, कोई लेसेस नहीं है। और बैक से दिखाएं अब। मुझे ना इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। ये बेसिकली 2 पीस ड्रेस है, सिंगल शर्ट नहीं है ये। इस 2 पीस ड्रेस की प्राइस मैं आपको बताती हूँ, जो कि क्वाइट रीज़नेबल है। इसका ट्राउज़र दिखा दूँ पहले। ये देखें, प्लेन इसके ट्राउज़र्स हैं। ये देखें, इस तरह से इसका ट्राउज़र है इसके साथ। और ये ओवरऑल आप लोगों को पता है सेम प्रिंट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन है। तो इसकी मैं आपको प्राइस दिखाती हूँ, बिफ़ोर ऑफ एंड आफ्टर ऑफ। ये देखें, इसकी प्राइस थी पहले 5490 और आफ्टर ऑफ ये मिला है मुझे 38 समथिंग का, तकरीबन 3900 का मुझे जो है ना ये 2 पीस ड्रेस पड़ा है। और लेकिन मुझे इसका प्रिंट तो क्या पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गर्मियों के हिसाब से। अगर आप इसके साथ ब्लू दुपट्टा करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, या फिर प्लेन जो इसका वो है ना बेस कलर, हाँ उसके साथ भी आप लोग जा सकते हैं, ये वाले कलर के साथ। तो जनाब, इसके अलावा मैं ज्वेलरी के स्टोर पे कह रही हूँ, स्टॉल पे भी रुकी थी। आपको पता है कि जब तक मैं ज्वेलरी में से कोई चीज़ ना लूँ ना तो सुकून नहीं आता। तो शादाब ने मेरे लिए पसंद की थी एक माला, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी कलरफुल सी है, और वैसे भी जिस तरह के समर के हमारे कपड़े होते हैं ना उनके साथ कलरफुल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से ये बीड्स में बनी हुई है, और इसके दरमियान वाली ये वाली चीज़ बड़ी मज़े की है। 1 मिनट कैमरे से ज़रा फोकस करा लूँ। बाकी ये कलरफुल सी है, मतलब आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन लेना तो ऐसा लगेगा ये आपने उसके साथ इसको मैच किया हुआ है। इसके अलावा मैंने क्या लिया था, इसके अलावा ये भी शादाब को पसंद आई थी। मतलब जो भी मैंने शादाब की पसंद की ली, कपड़े भी तकरीबन, क्योंकि शादाब की चॉइस भी अच्छी है, क्योंकि मैं उनकी चॉइस और इसके अलावा भी मतलब मेरी भी हमारी तकरीबन चॉइस मिलती जुलती है। मुझे भी ज़्यादातर वही चीज़ें पसंद आती हैं जो उनको आती हैं। ये देखें, ये प्लेन सी है, तो शादाब को बड़े डिफरेंट कलर्स वाली भी पसंद आ रही थी। तो वो तो मुझे कहते थे और भी ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं बस यही काफ़ी है। इसके अलावा जो मैंने लिप शेड लगाया, मैंने सोचा ये भी आपको बता देती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। मैंने डार्क कलर की लिप पेंसिल लेनी है। ये देखें, एक होती है लाइट कलर की, वो नहीं। ये मैं आपको ब्रांड इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि ये कोई स्पेसिफिक किसी ब्रांड की नहीं है। ये मैंने लोकल मार्केट टाउनशिप से ली थी। और कोई भी आप लिपस्टिक लाइट से लाइट भी लगा लेंगे ना तो उसके साथ जब डार्क कलर की लिप लाइनर आप लगा लेंगे तो वो आपको सूट करेगा ही करेगा। तो ये मैं लगाती हूँ, पहले मैंने ये अप्लाई किया है, उसके बाद ये मैंने विनाइल मेबेलिन का शेड है, इसका नाम है चीकी 35। तो अंदर मैंने ये लगाया, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं। ये देखें, ये लगा के इसके साथ मैंने इसका कॉम्बो बनाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वैसे भी न्यूड कलर ज़्यादा पसंद है। तो बस आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। और इस तरह की अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई, क्योंकि मैं पहले भी इस तरह का कंटेंट बनाती रहती हूँ। और ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोग बोल रहे थे, तो इस बार मैं इतनी ड्रेस डिज़ाइनिंग नहीं कर सकी। बस जो भी मैंने कपड़े बाहर से लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ऑफ़ लगा हुआ है, आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। एक दफ़ा आपको बैग से भी मैं चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर एल्फ़ लिखा हुआ है, लेकिन ये एल्फ़ की नहीं है क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से सिर्फ इसको 100 रुपीज़ का लिया है। तो ये कैसे एल्फ़ की हो सकती है, ड्यूप हो सकता है। और ये देखें, ये है विनाइल लिपस्टिक, इसका ये शेड है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है। और ये है जी इनके शेड्स, ये ऊपर लिप लाइनर का है और नीचे लिप ग्लोस का। इसके अंदर शाइन भी है, मैट भी है, मतलब ये उतरता नहीं है, कहीं नहीं जाता। ये वो वाला ग्लोसी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ शाइन है। और माला की प्राइस भी मुझे बतानी याद ही नहीं रही। ये है 750 की, और इसके ऊपर ऑफ नहीं था। ये देखें, ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे। ये मैंने सोचा कि माला भी आप लोगों को पहन के दिखा देती हूँ। ये देखें, अब मैंने ये ड्रेस पहना है ना तो इसके अंदर जो कलर्स हैं उसके साथ ये मैच होगी। मतलब आपने कुछ भी पहनना है ना तो इस तरह की चीज़ों का ये फ़ायदा है कि वैसे लगता है कि आपने मैच की हुई हैं। और जनाब, ये तो मैं भूल ही गई आप लोगों को दिखाना कि मैंने एक परफ्यूम भी लिया था खाड़ी से, और इसकी प्राइस पता नहीं क्या है। ये भी खैर हम लोगों ने 40% ऑफ पे लिया है, और ये है इसका नाम इनटू द
डेजर्ट तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि 700 का था आफ्टर ऑफ 2700 का था ना, वैसे ये 45 का था शायद। पता नहीं। तो बिफ़ोर प्राइस इसकी थी 4500 और आफ्टर ऑफ ये हमें मिला है 2700 का। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, क्लासी सी है। रामीन इसको पकड़ना मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा। ये देखें जनाब, ये है 50 ml या 100 ml, क्या है ये? 50 होगा। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े की है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। अब मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, इसकी बहुत ही फ्रेश सेंट है, यूनिसेक्स है, मतलब ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ यूज़ करें, इसलिए मैंने ये वाली ली ताकि हम दोनों ये यूज़ कर सकें। यहाँ पे जनाब मुझे नज़र आया थोड़ा सा, ये है 80 ml, 50 ml नहीं है ये, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। मतलब आउट ऑफ ऑल मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।